सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय भैया बहनों, आज हम नया अध्याय नंबर पढ़ेंगे। इससे पहले हम वर्ड की परिभाषा समझेंगे। वर्ड यानी कि शब्द। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। शब्द अक्षरों का एक समूह है जिसका कि अर्थ होता है, यानी कि अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अक्षरों से एक शब्द बनता है और इंग्लिश में हम कहते हैं कि लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, लेकिन लेटर से बने उस ग्रुप का एक अर्थ होना चाहिए, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द जो है अक्षरों का समूह है, विच हैज़ मीनिंग, जिसका कि अर्थ होता है। अब इसी शब्द में कुछ शब्द जो है वो नंबर होते हैं और कुछ शब्द होते हैं जेंडर, यानी कि कुछ शब्दों से हमें उनके एक वचन या बहुवचन होने का पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है, और कुछ शब्दों से हमें उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आज हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। जैसे हिंदी में एक बिल्ली को हम कहेंगे बिल्ली, और ज़्यादा होने पे बिल्लियाँ। गाय और ज़्यादा होने पे गाय। लड़का लड़के, लड़की लड़कियाँ। उसी प्रकार इंग्लिश में भी एक शब्द और एक से अधिक के लिए थोड़ा अंतर होता है। जैसे काऊ एक गाय, और गाय अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे काउज़। काऊ में एस लग गया। अगर एक पेन है तो हम लिखेंगे पेन, लेकिन ज़्यादा हो गए तो हम लिखेंगे पेन्स। तो इस प्रकार नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। हिंदी में हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं, और इंग्लिश में एक वचन को सिंगुलर नंबर और बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं। बहुवचन कैसे बनाएं? तो बहुवचन बनाना बहुत आसान है। अधिकतर शब्दों में एस लगाने से बहुवचन बन जाता है। इसमें कोई खास नियम नहीं है। लगभग अधिकांश शब्दों में पीछे एस लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है, लेकिन कुछ शब्दों के पीछे कुछ खास प्रकार के अक्षर होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे कभी ई एस लगता है, कभी आई ई एस लगता है, या फिर वी ई एस लगता है। तो पहला नियम है, अधिकतर शब्दों में एस लगाने से बहुवचन बनता है। तो जिन शब्दों में कोई खास नियम लागू नहीं हो वहाँ पे हमें एस ही लगाना है। हम दूसरा रूल पढ़ेंगे। जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस हो, उनके पीछे ई एस लगाने से बहुवचन बनता है। यानी कि जिन शब्दों के पीछे एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस, इनमें से कोई अक्षर या दो अक्षर हो तो उस शब्द के पीछे हमें एस नहीं लगाना है, उसके पीछे हमें ई एस लगाना है, तो उसका बहुवचन बनेगा। जैसे यहाँ पे 6 शब्द दिए हुए हैं, तो ऊपर वाले शब्दों में इस प्रकार का कोई भी अक्षर पीछे नहीं है, जबकि नीचे वाले अक्षर में पीछे लिखा हुआ है एस एच, सी एच, एस, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं, एस एच, सी एच और एस। इसके अलावा ओ, एक्स, डबल एस ये भी हो सकते हैं। तो जिन शब्दों के पीछे एस एच, सी एच, एस, ओ, एक्स, डबल एस ये होता है तो उनमें हम ई एस लगा के बहुवचन बनाएंगे। जैसा कि बुश, तो इसके पीछे हमने ई एस लगाया, बुशेज़। बेंच, बेंचेज़। बस, बसेज़। और ऊपर वाले शब्दों के पीछे इस प्रकार का कोई अक्षर नहीं है तो हमने खाली एस लगाया है। पेंसिल, पेंसिल्स। टेबल, टेबल्स। बुक, बुक्स। तो हमें नियम ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के लिए कुछ खास बात कही गई हो तो उसमें ई एस, आई ई एस या वी ई एस लगता है, लेकिन आज हमने केवल एस और ई एस के बारे में पढ़ा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द के पीछे एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस हो तो ई एस लगाने से उसका बहुवचन बनेगा, और अगर ये नहीं हो तो उस शब्द में आपको एस लगाकर बहुवचन बनाना है। और वैसे भी अधिकतर शब्दों में एस लगाने से ही बहुवचन बनता है। आगे 10 शब्द आपको होमवर्क में दिए हुए हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। मेक प्लूरल्स, बहुवचन बनाइए। पहला है मैंगो, तो मैंगो के पीछे ओ लिखा हुआ है जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। दूसरे शब्द में डबल एस लिखा हुआ है,
ये वाला डबल एस रूल नंबर 2 में। तीसरे शब्द के पीछे एक्स है, ये रहा यहाँ पे एक्स। तो इस प्रकार जिस शब्द के पीछे ओ, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच इस प्रकार के अक्षर हो तो हमें वहाँ पे ई एस लगाकर उनका बहुवचन बनेगा, और जिन शब्दों के पीछे नहीं हो तो वहाँ पे हमें खाली एस लगा के बहुवचन बनाना है। ये बहुत ही सरल नियम है जिसको हमें ध्यान से याद करना है। तो इस तरह हम किसी भी शब्द को सिंगुलर और प्लूरल में बना सकते हैं, साथ ही प्लूरल का सिंगुलर बना सकते हैं और सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये 10 शब्द आपको होमवर्क में करने हैं और इस नियम को अच्छी तरीके से याद करना है। धन्यवाद।